हेलो एवरीवन, मैं दीपांशन पैरामेडिकल विज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर जैसे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा लीवर है। तो लीवर क्या हो गया है, इसमें लीवर में आप देखोगे येलो येलो सा दिख रहा है, यानी कि इसमें फैट डिपॉजिट हो गया है। इसको हम क्या बोल देते हैं, फैटी लीवर बोलते हैं, या फिर मेडिकल टर्म में इसको क्या बोलते हैं, हेपेटिक स्टीयोटोसिस बोलते हैं। हेपेटिक स्टीयोटोसिस। तो ये क्या होता है फैटी लीवर, उसके बारे में जानेंगे। इसके दोनों टाइप्स के बारे में देखेंगे। टाइप्स के अलावा मेजरली पेशेंट जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड में ना उनको ग्रेड्स में बांटा जाता है कि ग्रेड 1 फैटी लीवर है, या ग्रेड 2 फैटी लीवर है, ग्रेड 3 फैटी लीवर है। तो ये ग्रेड्स क्या होता है, इन ग्रेड्स को हम समझेंगे। सिरोसिस क्या होता है, फिब्रोसिस क्या होता है, और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख के हम कैसे पता लगा पाएंगे कि आपका कौन से ग्रेड का आपका फैटी लीवर है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, या ग्रेड 3 है। तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख के हम कैसे पता लगाएंगे वो भी आपको बताऊंगा। अल्ट्रासाउंड में आपको क्या क्या दिखेगा वो भी बताऊंगा। और इसके अलावा हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट कैसे होता है फैटी लीवर का, वो सब चीज़ें भी देखेंगे। तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो वीडियो को बस लाइक ज़रूर कर देना। हाइप का ऑप्शन आ रहा हो तो हाइप कर देना, और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट करते हैं हमारे फैटी लीवर से कि फैटी लीवर देखो क्या है। फैटी लीवर को हम बोलेंगे क्या, हेपेटिक स्टीयोटोसिस। ठीक है, हेपेटिक स्टीयोटोसिस। फैटी लीवर क्या है, फैटी लीवर क्या होता है ना, इसमें ना आपका जो फैट है, फैट मतलब कि आपका जो वसा है, वसा हो गया, फैट हो गया, वो आपका लीवर के सेल्स के अंदर जाकर खट्टा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा। अब आपका जो लीवर है, लीवर का क्या है, लीवर के जो सेल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। हेपेटो मतलब हेपेटिक वर्ड मतलब लीवर, और साइट्स मतलब सेल। तो हिपैटोसाइट्स, लीवर के जो सेल्स है उसमें जाके आपका फैट खट्टा हो गया। नॉर्मली क्या होता है ना, आपका जो लीवर है उसके अंदर थोड़ा बहुत अमाउंट में फैट रहता है, स्मॉल अमाउंट में फैट जो होता है वो लीवर में पाया जाता है। लेकिन जब आपका ये फैट 5 से 10% वेट से ज़्यादा हो जाए, यानी कि लीवर का इतना वेट है, ठीक है, लीवर का जितना ही वेट है उस वेट से अगर 5 से 10% वेट अगर फैट का ज़्यादा हो जाए, तो यानी कि हम क्या बोलेंगे, उस पेशेंट को फैटी लीवर हो गया है, फैटी लीवर डिसीज हो गया है। फैट एक्यूमुलेशन इंटरफेयर विद नॉर्मल लीवर फंक्शन। अब फैट डिपॉजिट हो गया है तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है, क्या होगा ना फैट डिपॉजिट होने से कि आपका जो लीवर है वो अपना सामान्य कार्य जो वो करता है वो नहीं कर पाएगा, एंड में लीड टू इन्फ्लामेशन एंड लिवर डैमेज। और क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, यानी कि लीवर में सूजन हो जाएगी और लिवर सेल्स डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, लिवर डैमेज होना चालू हो जाएगा। ओके, तो ये फैट डिपॉजिट होने की वजह से होता है। अब जो आपका फैटी लिवर है, ठीक, फैटी लिवर आपके देखो दो तरीके के होते हैं, दो इसके मेन टाइप्स हैं। एक है शराब पीने की वजह से, एक क्या है, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, इसको हम बोलते हैं AFLD। और दूसरा क्या है, ऐसा पेशेंट है जिसको फैटी लिवर हुआ है लेकिन वो बोल रहा है मैं तो कभी दारू पीता ही नहीं हूँ, ठीक है, अल्कोहल लेता ही नहीं हूँ। तो उन वाले पेशेंट्स को हमने किस में डाल दिया, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। ठीक है, NAFLD, NA मतलब नॉन अल्कोहलिक। ये वाले शराब नहीं पी रहे थे तब इनको फैटी लिवर हो गया, ये वाले शराब पी रहे थे तब इनको फैटी लिवर हो गया। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इनको सबसे पहले आप एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, NAFLD। इसमें क्या हो रहा है, आपका जो फैट है वो खट्टा हो रहा है, किसमें खट्टा हो रहा है, लिवर के सेल्स के अंदर खट्टा हो रहा है। उन पेशेंट्स में जो कि बहुत कम, जो कि क्या करते हैं, बहुत कम अल्कोहल लेते हैं, या फिर अल्कोहल बिल्कुल पीते ही नहीं है। ठीक है, उन पेशेंट्स में फैट डिपॉजिट हो रहा है। अब इसका कारण क्या है, इसका मेन जो कारण है ना वो है मोटापा, ओबेसिटी। मोटापा जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है NAFLD का। ठीक है, इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज, डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज होती है, मधुमेह, इसकी वजह से क्या होता है ना, फैट खट्टा होने का रिस्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इसके अलावा एक ओबेसिटी हो गया, एक टाइप 2 डायबिटीज हो गया, दूसरा क्या है अपना, किसी पेशेंट का अगर लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होगा, फैटी लिवर हो सकता है पेशेंट का, कि फैट जो होगा वो डिपॉजिट हो रहा है आपके लीवर में जाकर। इसके अलावा चौथा कारण क्या है इसका, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री मतलब कि निष्क्रिय जीवन शैली, बहुत आराम से पूरे दिन बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं कर रहे, चल फिर नहीं रहे हैं, पूरे दिन लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उसको हम बोलते हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो ऐसे पेशेंट्स में फैटी लिवर होने का खतरा ज़्यादा होता है। ओके, तो ये सारे कारण होते हैं NAFLD के। अब प्रोग्रेशन, अब ये जो फैटी लिवर इसमें बन रहा है वो कैसे हो रहा है, सिंपली फैटी लिवर यानी कि सिंपल स्टीएटोसिस। सबसे पहले क्या होगा ना, आपका जो फैटी लिवर है बेसिकली स्टार्टिंग होगी किससे,
फैट डिपोजिट होना चालू होगा, सिंपल स्टीएटोसिस, यानी कि फैट खट्टा होना चालू होगा लीवर के सेल्स में। इस दौरान क्या होगा, सूजन नहीं होगी स्टार्टिंग में सूजन नहीं देखने को मिलती है। फिर क्या होगा, नाश होगा। नाश मतलब इन्फ्लामेशन भी होगी इसमें, ठीक। नॉन अल्कोहलिक स्टीएटो हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वर्ड आ गया, टाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फैट तो डिपोजिट होगा ही और साथ साथ क्या होगा, इन्फ्लामेशन भी होगा और लिवर सेल भी इंजर होने लग जाएंगे, लिवर सेल में भी डैमेज होने लग जाएंगे, ठीक है। जो कोशिका है वो भी हार्म होगी और सूजन भी होने लग जाएगी, ठीक। पहले फैट डिपोजिट हुआ, फिर सूजन भी आने लग गई। अब उसके बाद क्या होगा, लिवर कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रोसिस के स्टेज में। फिब्रोसिस क्या होता है, फिब्रोसिस का मतलब होता है थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ टिश्यू। जो आपके लिवर के टिश्यूज हैं वो क्या हो जाएंगे, दाग पड़ने लग जाएगा, हार्ड होने लग जाएंगे, टिश्यूज मोटे होने लग जाएंगे, ठीक है। स्कारिंग ऑफ टिश्यू बोलेंगे बेसिकली, टिश्यू स्कार फॉर्मेशन, जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन होने की वजह से होता है। अगर सूजन आपके लंबे टाइम तक है तो क्या हो जाएगा, जो लीवर है उस पर दाग यानी कि स्कार होने लग जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, अगर फिब्रोसिस आपका बहुत लंबे टाइम तक है, पेशेंट इलाज नहीं करवा रहा है, तो वो फिब्रोसिस आपका इन दी एंड सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लिवर सिरोसिस भी कहते हैं, ठीक। तो सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सटेंसिव फिब्रोसिस लीड्स टू परमानेंट लिवर डैमेज। इसमें क्या होता है, आपका जो लिवर है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है। तो इस तरीके से आपका फैट डिपोजिट हुआ और इन दी एंड पूरा लिवर डैमेज हो जाता है। अब दूसरा हमारा टाइप देख लेते हैं, वो तो था सारा अभी हमने जो देखा नॉन फैटी लिवर, मतलब नॉन अल्कोहलिक, ऐसा पेशेंट जो कि अल्कोहल नहीं ले रहा है। दूसरा केस क्या है, पेशेंट शराब पी रहा है। अब अल्कोहल से क्या होगा वो सब चीजें देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, फैट आपका खट्टा हो रहा है लिवर के सेल्स के अंदर, क्यों, क्योंकि अल्कोहल पेशेंट ज्यादा ले रहा है, अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है, शराब पीता है। कारण क्या है इसका, क्रॉनिक अल्कोहल कंजम्पशन इंटरफेयर विद फैट मेटाबॉलिज्म इन द लिवर। शराब पीने से क्या होगा ना, अगर आप ज्यादा शराब पियेंगे तो जो फैट का मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, फैट का जो मेटाबॉलिज्म होता है लिवर के अंदर वो बिगड़ जाएगा, वो इंटरफेयर हो जाएगा, ठीक। अब मेटाबॉलिज्म बिगड़ने से क्या होगा, अल्कोहल इंक्रीज फैट सिंथेसिस। अल्कोहल क्या करेगा ना कि आपका जो फैट है उसको ज्यादा बनाने लग जाएगा, ठीक है, फैट ज्यादा बनाएगा और फैट का ब्रेकडाउन कम करवाएगा, ठीक। फैट का निर्माण ज्यादा हो रहा है और टूट कम रहा है। अब जब निर्माण ज्यादा होगा तो फैट कहीं ना कहीं तो खट्टा होगा ना, तो लिवर के सेल्स में जाके खट्टा हो जाता है वो। एज अ रिजल्ट ट्राइग्लिसराइड एक्यूमुलेट इनसाइड लिवर सेल्स। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो ट्राइग्लिसराइड है वो लिवर के सेल्स में जाके इकट्ठा हो जाता है, ठीक। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पेशेंट को कैसे पहचानेंगे, पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ रेगुलर एंड एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक, ठीक। यानी कि पेशेंट जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से शराब पी रहा है और बहुत ज़्यादा शराब पीता है। AFLD कैन डेवलप इवन इन इंडिविजुअल हु आर नॉट ओबीज। ये उन पेशेंट में भी हो सकता है जो मोटे नहीं है, ठीक है। अगर कोई पेशेंट मोटा नहीं है तो उसमें भी ये डिसीज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पतले बंदे को फैटी लिवर नहीं होगा, पतले बंदे को भी हो सकता है अगर वो ज़्यादा शराब पी रहा है तो। स्टॉपिंग अल्कोहल कंजम्पशन इन द अर्ली स्टेज कैन रिवर्स फैटी लिवर। इसमें क्या होता है, अगर हम शुरुआती स्टेज में ही पता लगा लें कि पेशेंट को शराब की वजह से फैटी लिवर हो रहा है और उसको हम शराब छुड़वा दें, तो आपका ये लिवर की जो इंजरी हुई है, फैटी लिवर जो हुआ है वो ठीक हो सकता है, ठीक है, ये ठीक हो सकता है। प्रोग्रेशन इस दौरान होगा क्या क्या, बेसिकली क्या होगा ना, शुरुआती स्टेज में अल्कोहलिक फैटी लिवर, इनिशियल स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय फैट एक्यूमुलेशन। शुरुआत में तो क्या होगा, आपका फैट खट्टा होगा बस। उसके बाद क्या होगा, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, शराब की वजह से लिवर में सूजन आ जाएगी, ठीक है, लिवर में सूजन आ गई, हेपेटाइटिस है ना, तो लिवर में सूजन आ गई शराब की वजह से, ठीक। उसके बाद क्या होगा, अल्कोहलिक सिरोसिस, यानी कि सूजन जो थी काफ़ी लंबे टाइम तक थी, फिर लिवर में स्कार पड़ने लग गए, फिब्रोसिस हो गया, पेशेंट ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं करा, पिए जा रहा है, फिर वो आगे जाके कन्वर्ट हो गया सिरोसिस में, ठीक है, सिरोसिस में कन्वर्ट हो गया। लॉन्ग टर्म लिवर डैमेज रिजल्ट इन इरिवर्सिबल सिरोसिस। इसमें क्या होगा, ये इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, ये जल्दी ठीक नहीं हो पाता, होता नहीं है। 99% केस में ये ठीक नहीं होगा आपका लिवर सिरोसिस, ठीक है, इरिवर्सिबल होता है ये, ठीक। तो इस तरीके से ये दोनों अपने टाइप्स हो गए। इसकी मैंने आपको इस तरीके से टेबल बना के दे रखी है, या आप नोट्स में देख लेना, नोट्स के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, पैरामेडिकल विज्ञान। आगे हम देखते हैं इसके बाद ग्रेड्स ऑफ फैटी लिवर। फैटी लिवर जो है जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो आपको लिखा आता है कि इस पेशेंट का ग्रेड 1 फैटी लिवर है या ग्रेड 2 फैटी लिवर है, ग्रेड 3 फैटी लिवर है।
तो वो कैसे समझेंगे, रिपोर्ट देख के बता दूंगा आपको कि कैसे कैसे होता है। तो देखो ग्रेड्स जो होता है वो किसके आधार पर बांटा जाता है, आपके अल्ट्रासाउंड के आधार पर। फैटी लीवर इज कॉमनली ग्रेडेड बाय अल्ट्रासाउंड यूएसजी अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ फैट एक्यूमुलेटेड इन द लिवर। अब ये जो अल्ट्रासाउंड है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो लिवर है उसके अंदर कितना फैट खट्टा हो रखा है, कितना अमाउंट ऑफ फैट खट्टा है, उसी के आधार पर हम बताते हैं कि पेशेंट का कितना ग्रेड का फैटी लीवर है। फैटी लीवर ग्रेडिंग इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ फैट सीन ऑन अल्ट्रासाउंड। ठीक है, फैटी लीवर का ग्रेड हम कितना फैट दिख रहा है उसके आधार पे बताते हैं अल्ट्रासाउंड में। लेकिन बट ये क्लिनिकल कोरिलेशन बता रहा हूं मैं आपको, बट द ग्रेड ऑलवेज डज नॉट रिफ्लेक्ट द एग्जैक्ट सिवियरिटी ऑफ लिवर डैमेज। लेकिन ग्रेड हमेशा ये नहीं बताएगा कि लीवर कितना ज्यादा डैमेज है। ठीक है, एग्जैक्ट सिवियरिटी नहीं बता सकता आपका ग्रेड। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल सीवियरिटी बता देगा कि लिवर आपका इतना ज्यादा डैमेज है। ठीक, तो ग्रेड्स में क्या होता है ना, ग्रेड्स में देखो ग्रेड्स ऑफ फैटी लिवर, सबसे पहले क्या होगा, आपका ये हेल्दी लिवर है। ठीक, ये पूरा 100% काम कर रहा है। अब क्या होगा, सबसे पहले लीवर में सूजन होगी। ठीक है, फैट डिपोजिट होने लग जाएगा, लिवर में सूजन चालू हो जाएगी। 75 से 80% लिवर अब भी काम करेगा। फिर क्या होगा, सूजन लंबे टाइम तक रही तो फिब्रोसिस हो गया। ठीक है, फिब्रोसिस हो गया, टिश्यूज के जो लिवर के जो टिश्यूज थे वो थिक हो गए, हार्ड होने लग गए, स्कार पड़ने लग गए, दाग पड़ने लग गया। ठीक है, इस दौरान लिवर 20 से 30% काम कर रहा है। और उसके बाद क्या होगा, सिरोसिस। सिरोसिस में 2 से 5% तक ही लिवर आपका काम करता है। इस तरीके से सिरोसिस में हालत हो जाती है लिवर की। ओके, और इन दी एंड फिर सिरोसिस आपका आगे जाके पूरा लिवर डैमेज हो जाता है। ठीक, तो अब जो ग्रेड्स हैं, लिवर के जो ग्रेड्स हैं वो समझ लेते हैं, वो कैसे देखते हैं। तो इसमें आप देखोगे ये आपके अल्ट्रासाउंड की 4 रिपोर्ट्स हैं। ये वाली जो रिपोर्ट आपको दिख रही है ये नॉर्मल है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। ठीक, अब इसमें आप देखोगे ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा है, इसमें आप देखोगे इस जगह पे ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा है, तो ये ग्रेड 1 ब्राइट है। ठीक है, ग्रेड 1 फैटी लिवर है। इसमें आप देखोगे ब्राइटनेस और भी ज़्यादा है, ये ग्रेड 2 फैटी लिवर है। और इसमें आप देखोगे ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, आपको कुछ ढंग से दिख भी नहीं पा रहा है। इसमें आपको डायफ्राम दिख रहा है, डायफ्राम इधर बहुत मुश्किल से दिख पा रहा है। इधर आपको जो ये है, ये वेन्स तो दिख रही हैं, दिख पा रही हैं, लेकिन इधर वो भी नहीं दिख पा रही। तो ऐसे करके जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी, ब्राइटनेस बेसिकली आपका क्या बताता है ना, ब्राइटनेस आपका बताएगा इकोजेनिसिटी। ठीक, इकोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है, ब्राइटनेस। तो अल्ट्रासाउंड में बेसिकली हम क्या देखते हैं, देयर इज आपका इकोजेनिसिटी कितनी है, कि ब्राइट है इमेज या फिर कम ब्राइट आ रही है। ठीक है, जितनी ज़्यादा ब्राइट होगी यानी कि फैटी लिवर उतना ज़्यादा होगा, है ना। तो सबसे पहले आप ग्रेड 1 समझो। ग्रेड 1 फैटी लिवर इज द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ फैटी लिवर इन विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट एक्यूमुलेट इन लिवर सेल्स। इसमें क्या होता है, आपका बहुत कम अमाउंट में फैट खट्टा हो रखा होता है लिवर सेल्स के अंदर, बहुत माइल्ड फॉर्म है, बहुत हल्की अवस्था होती है। ग्रेड 1 फैटी लिवर जो होता है वो कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। इसको आप सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके इजिली ठीक कर सकते हो। इसमें क्या हो रहा है ना, हम अल्ट्रासाउंड में क्या देखेंगे, देयर इज एन स्लाइटली इंक्रीज इन लिवर इकोजेनिसिटी। आपका जो लिवर की इकोजेनिसिटी है वो थोड़ी सी बढ़ी हुई है। अब जैसे आपको दिखाता हूँ, ये आपका नॉर्मल लिवर है। ठीक है, ये नॉर्मल लिवर की अल्ट्रासाउंड है। अब इसमें आप देखोगे ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, ये ग्रेड 1 है। ठीक, इकोजेनिसिटी ज़्यादा है। इकोजेनिसिटी का मतलब क्या है, अल्ट्रासाउंड में ब्राइटनेस। ठीक है, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा दिखा रखी है इसमें। ओके, बाकी पेरीपोर्टल इकोजेनिसिटी मतलब कि आपकी जो पोर्टल वेन्स हैं, पोर्टल वेन्स लिवर की जो वेन्स हैं उसके आसपास के जो टिश्यूज है, ठीक है, उस पर फैट डिपॉजिट कितना हो रखा है वो बताता है ये पेरीपोर्टल इकोजेनिसिटी। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है फैटी लिवर ग्रेड 1 में। द डायफ्राम एंड इंट्राहिपैटिक ब्लड वेसल्स रिमेन क्लियरली विजिबल। इसमें आप देखोगे डायफ्राम इसमें भी अच्छे से दिख रहा है, इसमें भी डायफ्राम अच्छे से आपको दिख रहा है। ठीक है, सिम्टम्स क्या होते हैं ग्रेड 1 वाले पेशेंट के, मोस्ट पेशेंट हैव नो सिम्टम्स। ज़्यादातर पेशेंट के सिम्टम्स उनको पता ही नहीं चल पाता कि उनको ग्रेड 1 फैटी लिवर है। सम पेशेंट में एक्सपीरियंस फैटीग, कुछ पेशेंट्स में क्या होता है थकान उनको महसूस होती है, और माइल्ड डिस्कम्फर्ट इन द राइट अपर एब्डोमेन। राइट अपर एब्डोमेन में क्या होगा, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा, अलग सा अजीब सा लगेगा। ठीक है, कुछ पेशेंट्स को ये देखने को मिलता है, बाकी ज़्यादातर लोगों को, कुछ लोगों को सिम्टम्स ही नहीं होते हैं।
पता ही नहीं चल पाता कि ग्रेड 1 फैटी लिवर है। अब हम आते हैं ग्रेड 2 फैटी लिवर पे। ग्रेड 2 फैटी लिवर, इसको हम बोलते हैं मॉडरेट फैटी लिवर। ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है ना, मॉडरेट अमाउंट में यानी कि मध्यम मात्रा में आपका जो फैट है वो इकट्ठा हो रखा है लिवर के सेल्स के अंदर। अगर इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे, इसका दवाइयाँ नहीं देंगे पेशेंट को, तो ग्रेड 2 फैटी लिवर में प्रोग्रेस इनटू इन्फ्लामेशन एंड फिब्रोसिस। तो इससे क्या हो जाएगा, ग्रेड 2 फैटी लिवर से पेशेंट को सूजन हो सकती है फ्यूचर में, और फिब्रोसिस में कन्वर्ट हो सकता है। फिब्रोसिस मैंने आपको बताया कि स्कारिंग, दाग वगैरह आ सकते हैं लिवर के ऊपर। तो अल्ट्रासाउंड में हमको क्या देखने को मिलेगा, देयर इज अ मॉडरेट इंक्रीज इन लिवर इकोजेनेसिटी। लिवर की इकोजेनेसिटी में और ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिलेगा आपको, यानी कि ब्राइटनेस आपको और ज़्यादा हाई देखने को मिलेगी। जैसे आप ये देखोगे, ये नॉर्मल लिवर है, इसमें आप देखोगे ब्राइटनेस थोड़ी सी और ज़्यादा देखने को मिल रही है आपको। ठीक है, तो इसमें देखो लॉस ऑफ पेरीपोर्टल इकोजेनेसिटी इसका ये लॉस होती जा रही है, धीरे धीरे हल्की होती जा रही है। ठीक, विजुअलाइजेशन ऑफ इंट्राहेपेटिक वेसल्स बिकम पार्शियली ऑब्स्कर्ड। जो इंट्राहेपेटिक वेसल्स हैं वो भी धीरे धीरे करके क्या होगा, धुंधली दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, ब्लड वेसल्स भी धीरे धीरे करके धुंधली दिखाई देने लगेंगी। इसमें आप देखोगे प्रॉपर आपको देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी धुंधली देखने को मिल रही है। ओके, सिम्टम्स क्या होंगे इसके ग्रेड 2 वाले फैटी लिवर वाले पेशेंट के, कि पेशेंट को थकान महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी, और बिकम मोर नोटिसेबल। ठीक है, यानी कि पेशेंट को महसूस होगा, पता होगा कि हाँ, स्पष्ट होगा, अच्छे से दिखेगा कि हाँ मेरे को ये सब चीज़ें हो रही हैं, महसूस कर पाएगा वो। पेशेंट में कंप्लेन ऑफ हैवीनेस और डिस्कम्फर्ट इन द राइट अपर एब्डोमेन। पेशेंट ये बोलेगा कि मेरे को राइट अपर एब्डोमेन में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, कुछ है भारी भारी सा लग रहा है, इस तरीके से पेशेंट बताता है। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स उसके होते हैं। ग्रेड 2 के बाद हम आते हैं ग्रेड 3 फैटी लिवर पे। ग्रेड 3 फैटी लिवर, सीवियर फैटी लिवर। ग्रेड 3 फैटी लिवर जो होता है मोस्ट सीवियर स्टेज होती है, सबसे ज़्यादा घातक स्टेज होती है ग्रेड 3, कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव फैट एक्यूमुलेशन इन द लिवर। इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट इकट्ठा हो रखा होता है लिवर के अंदर। ग्रेड 3 फैटी लिवर हैज़ अ हायर रिस्क ऑफ प्रोग्रेसिंग टू सिरोसिस एंड लिवर फेलियर। जिनको ग्रेड 3 फैटी लिवर होता है उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपका सिरोसिस हो जाए, उन पेशेंट को लिवर सिरोसिस हो जाए या फिर लिवर फेलियर हो जाए। अल्ट्रासाउंड में हमको क्या देखने को मिलेगा, देयर इज अ मार्क्ड इंक्रीज इन लिवर इकोजेनेसिटी। लिवर इकोजेनेसिटी बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगी। द डायफ्राम एंड इंटरहेपेटिक ब्लड वेसल्स इज बिकम पुअरली विजुअलाइज्ड। आपको डायफ्राम भी अच्छे से दिखेगा, ठीक है, और इंटरहेपेटिक ब्लड वेसल्स जो हैं वो भी बहुत मुश्किल से देखने को मिलेंगी या फिर दिखेंगी ही नहीं। ठीक है, जैसे आपको इधर दिखाता हूँ मैं, इसमें आप देखोगे नॉर्मल है, इधर आपको ये आपको ब्लड वेसल्स दिख रही होंगी, इधर की लिवर प्रॉपर अच्छे से दिख रहा है, ये डायफ्राम अच्छे से दिख रहा है। ठीक, इसमें क्या है, डायफ्राम देखो बिल्कुल धुंधला सा दिख रहा है, बिल्कुल हल्का सा हो गया डायफ्राम। लिवर देखो, इसकी तो आपको ब्लड वेसल्स तो देखने को ही नहीं मिल पा रही है ना, तो ब्लड वेसल्स अच्छे से नहीं दिख पा रही। ठीक है, इकोजेनेसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। ब्राइटनेस इसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करोगे आप, इसकी ब्राइटनेस देखो, इसकी ब्राइटनेस देखो, इसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हाई है, तो बहुत ज़्यादा हाई इसमें देखने को मिलती है। ये ग्रेड 3 का फैटी लिवर है। ओके, सिम्टम्स क्या होंगे, परसिस्टेंट फैटीग एंड वीकनेस आर कॉमन। लगातार थकान और कमजोरी, ये तो बहुत कॉमन है पेशेंट के अंदर। पेशेंट में डेवलप एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट चेंजेस। पेशेंट का वेट घटने लगेगा। ठीक है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, एब्डोमेन में अजीब सा लगेगा पेशेंट को, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी। सम पेशेंट में डेवलप लिवर इन्फ्लामेशन एंड फिब्रोसिस। कुछ पेशेंट्स में लिवर में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाएगी, और सूजन तो बेसिकली होती है इसमें, और फिब्रोसिस भी होगा, यानी कि लिवर में स्कारिंग होने लग जाएगी, दाग पड़ने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रेड्स में बांटते हैं अल्ट्रासाउंड देखकर। तो इसको मैंने आपको एक टेबल में बना रखा है, इसको आप नोट्स में देख सकते हो। आगे हम चलते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी पे। पैथोफिजियोलॉजी यानी कि ये जो नॉर्मल लिवर है, एक नॉर्मल लिवर आपका फैटी लिवर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे वो कन्वर्ट हो रहा है, वो हम देखते हैं इसमें आपको इस तरीके से समझा रखा है मैंने। देखो, एक्सेस कैलोरी, ओबेसिटी, डायबिटीज एंड अल्कोहल कॉज फैट एक्यूमुलेशन इन लिवर सेल्स। चाहे पेशेंट बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले रहा हो, एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हो, ठीक है, कैलोरी मतलब खाना बहुत ज़्यादा खा रहा है, मोटापा है पेशेंट को बहुत ज़्यादा, या डायबिटीज़ टाइप 2 है, या अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले रहा है, इन चारों में से कोई भी चीज़ है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, लिवर के सेल्स के अंदर फैट आपका इकट्ठा हो सकता है।
ट्राइग्लिसराइड एक्यूमुलेट इनसाइड हेपेटोसाइट्स लीडिंग टू फैटी लिवर। अब इसमें क्या होगा ना, बेसिकली अब क्या खट्टा हो रहा है लिवर के अंदर, ट्राइग्लिसराइड जाके खट्टा हो जाता है। क्या खट्टा होता है? ट्राइग्लिसराइड खट्टा हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक स्टीएटोसिस की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, फैटी लिवर हो जाता है। एक्सेस फैट कॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड डैमेज लिवर सेल्स। ज़्यादा फैट होने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ेगा लिवर पे और लिवर सेल्स जो है वो डैमेज हो जाएंगे। डैमेज लिवर सेल्स ट्रिगर इन्फ्लामेशन। जो लिवर सेल्स डैमेज हुए हैं उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, सूजन हो जाएगी। ठीक है, नाश हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, इसमें क्या होगा, नॉन अल्कोहलिक वाला है और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, यानी कि सूजन तो है ही है, भले वो आपके बिना अल्कोहल की वजह से हो या फिर अल्कोहल की वजह से हो, मेन क्या है, सूजन होगी। सूजन होना चालू हो गई। परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन, सूजन हो रही है, पेशेंट इलाज नहीं करवा रहा, कोई दवाई नहीं ले रहा, लंबे टाइम तक रह रही है अगर सूजन, तो क्या हो जाएगा, फिब्रोसिस हो जाएगा पेशेंट को। ठीक है, यानी कि स्कारिंग होने लग जाएगी, दागदार होने लग जाएगा, लिवर पे दाग पड़ने लग जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, फिब्रोसिस जब लंबे टाइम तक रहेगा, परसिस्टेंट रहेगा फिब्रोसिस, तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, पेशेंट का जो लिवर है वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिवर सिरोसिस हो जाएगा और लिवर फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, तो फैट डिपॉजिट होने से आपका इधर से लेकर इधर तक ये सारी चीजें होती हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं डायग्नोसिस। अगर किसी पेशेंट को फैटी लिवर है या नहीं है ये पता करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लिनिकल हिस्ट्री पेशेंट की जानते हैं कि पेशेंट मोटा है कि नहीं है, डायबिटीज़ है कि नहीं है, कोलेस्ट्रॉल कैसा है उसका, अल्कोहल पी रहा है कि नहीं पी रहा है, शराब पीता है नहीं पीता है, ये सब चीज़ें। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे, द लिवर में बी इनलार्ज, लिवर इनलार्ज है या नहीं है। अगर लिवर इनलार्ज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हिपैटोमेगाली बोलेंगे, लिवर का साइज बढ़ा हुआ है। ठीक, कुछ पेशेंट्स में ये भी देखने को मिलता है। ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट जैसे कि आपका LFT हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, आपका ब्लड ग्लूकोज हो गया। अब देखो इसमें आपने दिमाग में आया होगा कि LFT तो चलो समझ में आता है, LFT का मतलब क्या है, लिवर फंक्शन टेस्ट, तो ये तो अपने को करवाना ही करवाना है। इसमें क्या देखने को मिलेगा कि OTPT आपका बढ़ा हुआ आता है। ठीक, लेकिन हम बाकी को करवा रहे हैं, लिपिड क्यों करवा रहे हैं, लिपिड क्या है, फैट है। ठीक है, और हम फैटी टिश्यू, फैटी लिवर ही देख रहे हैं, तो लिपिड में क्या आएगा ना, पेशेंट का हम कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं, ट्राइग्लिसराइड चेक करते हैं, कहीं लिपिड ज़्यादा होने की वजह से तो फैटी लिवर नहीं हो गया है, तो हम लिवर पे साथ साथ काम करते के साथ साथ इस पे भी काम करेंगे। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड भी कम करने की कोशिश करेंगे, ऐसी दवाइयाँ देंगे जिससे ये भी ठीक हो और इन दी एंड आपका फैटी लिवर ठीक हो जाए। ये नहीं ठीक है, मतलब कि ये आपका ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे, इसके अलावा डायबिटीज़ तो नहीं है पेशेंट को, पेशेंट का हम शुगर चेक करेंगे, HbA1c चेक करेंगे, पेशेंट को कहीं टाइप 2 डायबिटीज़ तो नहीं है, डायबिटीज़ की वजह से कहीं फैट इकट्ठा हो रहा हो, तो हम साथ साथ डायबिटीज़ पे काम करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। या फिर पेशेंट के अंदर कोई इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है कि पेशेंट पे इंसुलिन काम नहीं करती। ठीक, तो ये सारे ब्लड टेस्ट हम करते हैं। नेक्स्ट अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या है, फर्स्ट लाइन है। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है आपका अल्ट्रासाउंड। ठीक, सबसे मेन चीज़ है अल्ट्रासाउंड। फैटी लिवर अगर चेक करना है किसी पेशेंट का, सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड ही करवाते हैं। इसके अलावा फिब्रोस्कैन करते हैं। फिब्रोस्कैन में क्या देखा जाता है कि लिवर की स्टिफनेस कैसी है, फिब्रोसिस तो नहीं है। स्टिफनेस मतलब होता है कठोरता। फिब्रोसिस में क्या होता है, जो लिवर है उसके टिश्यूज जो होते हैं वो थिक हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ें हम फिब्रोस्कैन से जान सकते हैं। देन आपका आता है इसके बाद सिटी स्कैन या फिर MRI, ये भी करवाया जाता है। इसमें हम अच्छी से इमेज देख पाते हैं, डिटेल्ड इमेज देख पाते हैं कि आपका फैट जो है वो लिवर के अंदर कितना इकट्ठा हो रखा है। इसके अलावा लास्ट है अपना लिवर बायोप्सी। लिवर बायोप्सी जो होता है वो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है फैटी लिवर चेक करने के लिए। ये कंफर्म करता है फैटी लिवर को, इन्फ्लामेशन को और फिब्रोसिस को। ठीक है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है, लिवर बायोप्सी। फर्स्ट लाइन ऑफ टेस्ट कौन सा है, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करके हम फैटी लिवर को ठीक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपका आता है वेट लॉस। तो पेशेंट का जो वेट है, अगर उसको वो अपना वेट 5 से 10% अगर कम कर लेता है, अब जितना भी पेशेंट का वेट है अगर 5 से 10% वेट कम कर ले तो फैटी लिवर आपका ठीक होने लग जाता है, उसमें इंप्रूवमेंट आती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने को बोलेंगे पेशेंट को, रोज लगभग 30 से 45 मिनट पेशेंट को एक्सरसाइज करनी है। अवॉइड अल्कोहल, अगर पेशेंट अल्कोहल ले रहा है तो उसको बिल्कुल मना कर देंगे कि अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक, कंप्लीट अवॉइडेंस। हेल्दी डाइट, पेशेंट को हेल्दी डाइट लेनी है, मीठा खाना कम करना है।
इसके अलावा कुछ मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है। अपने आपसे कोई भी कभी भी मेडिसिन मत लेना। हर एक पेशेंट की कंडीशन अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। मेडिसिन के लिए हमेशा अपने फिजिशियन से ही मिलें, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए कि ये मेडिसिन चलाई जाती हैं, ये मेडिसिन इस तरीके से काम करती हैं, क्योंकि मेजरली मेडिसिन ना यही चलती हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट को क्या देंगे, लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए चीज़ देंगे, हेपेटो प्रोटेक्टिव ड्रग्स देंगे, लीवर सुरक्षा दवाएं। इसमें हम क्या दे रहे हैं, यूडीसीए। यूडीसीए का मतलब क्या है, अर्सो डिऑक्सीकोलिक एसिड, ठीक है, अर्सो डिऑक्सीकोलिक एसिड। ये आपका यूडीलिफ के नाम से आता है, अबॉट कंपनी का है, सन फार्मा का आता है अर्कोसोल के नाम से, ठीक है, अर्सोकोल के नाम से, ठीक। इसकी जो डोज होती है 150 mg से लेके 600 mg तक की इसकी दवाइयाँ आती हैं। पेशेंट को बोला जाता है दिन में 1 बार खाने को या 2 बार खाने को, डिपेंड करेगा उसकी कंडीशन पे। ड्रग क्लास की बात करें हम तो कैसी टाइप की ड्रग होती हैं ये, कैसी टाइप की दवाइयाँ होती हैं, हेपेटो प्रोटेक्टिव दवाइयाँ होती हैं ये, ठीक है। हेपेटो प्रोटेक्टिव यानी कि लीवर को सुरक्षा देने वाली है, लीवर को प्रोटेक्ट करेंगी, डैमेज नहीं होने देंगी। काम कैसे करती हैं, ये क्या करेंगी ना, आपका जो बाइल है, बाइल मतलब कि आपको जो पित्त है, ठीक है, पित्त होता है ना, पित्त बाइल, तो बाइल जो है उसका फ्लो इंप्रूव करेंगी, ठीक है, बाइल का फ्लो को अच्छा करेंगी और लीवर के सेल्स को ये प्रोटेक्ट करेंगी किसी भी इंजरी से। इस तरीके से ये काम करती हैं, ठीक। इसके अलावा हम पेशेंट को सिलीमेरिन भी देते हैं। सिलीमेरिन ये भी हमारे हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स ही होते हैं, ठीक है, सेम है, हेपेटोप्रोटेक्टिव एजेंट हैं ये भी, लेकिन ये कैसे हैं, हर्बल हैं, ठीक। ये आपका टैबलेट फॉर्म में भी आता है और आपका सिरप फॉर्म में भी आता है। कुछ डॉक्टर्स टैबलेट्स लिख देते हैं इसकी, कुछ डॉक्टर्स के सिरप्स लिख देते हैं। सिरप्स में जैसे मैं आपको बताऊं, लिवरॉल के नाम से आता है बैद्यनाथ का, ये अच्छा है। इसके अलावा सिलीबॉन के नाम से आता है, ठीक है, सिलीमेरिन, ये भी आपकी माइक्रोलैब्स का है। और जो आपकी टैबलेट बता रखी है मैंने, ये सिलीबॉन 140, ये भी आपकी माइक्रोलैब्स की है। दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं पेशेंट को। टैबलेट दी जाती है तो दिन में पेशेंट को 1 बार खाने को बोला जाता है, 1 टैब दिन में 1 बार। और अगर सिरप दे रहे हैं तो 1 से 2 चम्मच दिन में 1 बार या 2 बार, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है इसका, किस तरीके से काम करती है, इट एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, लीवर के सेल्स को बचाएंगी और फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करेंगी आपके लीवर को, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करती हैं आपकी सिलीमेरिन। तो ये दोनों तो हो गई अपनी हेपेटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स। इसके अलावा हम पेशेंट को साथ में विटामिन थेरेपी भी देते हैं, विटामिन ई देंगे बेसिकली, ठीक है। विटामिन थेरेपी में हम विटामिन ई देंगे। इसकी डोज कितनी होती है, 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट दिन में 1 बार पेशेंट को खाने को बोला जाता है। विटामिन ए की सबसे बढ़िया टैबलेट इवियन, जो मार्केट में अभी सबसे ज़्यादा चल रही है, ठीक है, 1 गोली पर डे पेशेंट को खाने को बोला जाएगा। ड्रग की कौन सी क्लास है ये, एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन है, ये एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन है। ये क्या करेंगे, लीवर के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उसको वो कम करेंगे और लीवर में जो इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन जो है, सूजन है, उसको भी ये कम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है तो हम लिपिड के ट्रीटमेंट करेंगे, लिपिड प्रोफाइल के हिसाब से उसकी दवाइयाँ देंगे, ठीक है। तो उसमें मैंने ऑलरेडी लेक्चर बना रखा है कि लिपिड की कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड की कौन सी दवाइयाँ होंगी। और अगर पेशेंट को डायबिटीज़ की वजह से फैटी लिवर है तो डायबिटीज़ की मेडिसिन चलाएंगे, मेटफॉर्मिन वगैरह, ठीक। तो इस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन लीवर की आपकी मेन दवाइयाँ ये होती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा आज का लेक्चर आपके फैटी लिवर के बारे में, सारे ग्रेड्स समझे हमने, टाइप समझे। अभी भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हाइप ज़रूर देना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।